नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्काई भोजपुरी। दोस्तों, अक्सर आप लोग अलग अलग स्टोरियां सुनते होंगे, लेकिन आज हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर के आए हुए हैं। और मतलब पूरे बिहार के समाज में ऐसा प्रचलन बन चुका है कि जो लड़कियां होती हैं वो केवल और केवल खाना बनाने के लिए होती हैं, लेकिन उन सारी बाधाओं को तोड़ करके जब एक घर की बेटी आगे बढ़ करके कुछ नया मुकाम हासिल करती है तो माता पिता का जो सीना होता है वो किस तरीके से चौड़ा होता है, इसी कहानी में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें 4 जून का वो ऐतिहासिक पल था जिस दिन हमारे देश के मतलब जनरल इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट भी आया था। लेकिन उसके साथ साथ भी 4 जून के शाम को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नीट 2024 का रिजल्ट भी सामने आया, जिसमें करीब 24 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। और उन 24 लाखों में कुछ ही ऐसे चुनिंदे स्टूडेंट हुए होंगे जो अधिक से अधिक स्कोर कर पाए होंगे। हमारे साथ सिवान जिले के भरथुई गांव की एक बेटी बैठी हुई है, उनके अभिभावक बैठे हुए हैं और ये खुशी का माहौल बैठा हुआ है। और आइए हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और इनके जो भी इंस्पिरेशन है कहां से मिलते हैं और आगे क्या कुछ भी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। अर्चना कुमारी जी, मतलब आपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीट का जो मार्क्स है, आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कितने मार्क्स आपने स्कोर की थी? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था और मैंने इसमें 676 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 720। 676 मार्क्स आपने मतलब स्कोर किया था और आपका ये 4th अटेम्प्ट था। तो मतलब सबसे पहले अगर शुरुआत करें कि जो कुछ भी बच्चा नीट में आना चाहता है या फिर डॉक्टर लाइन में आना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। तो आपका क्या इंस्पिरेशन रहा था, क्यों आपने डॉक्टर लाइन को मतलब चूज किया था? ये मेरा बचपन से ही था कि हमको जाके आगे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। क्योंकि पापा को हमेशा डॉक्टर वाला जो प्रोफेशन है वो हमेशा उनको फैसिनेट करता था। तो ये चीज़ मैंने बचपन से ही देखा कि उनको ये अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि उन्होंने आज एक डॉक्टर को देखा तो उन्हें लगा कि मेरी बेटी भी आके डॉक्टर बने। तो बार बार ये मेरे माइंड में ऐसा इंकलकेट आता रहा कि मुझे भी ऐसा करना है, तो इसलिए मतलब आपके जो भी प्रिपरेशन का श्रेय है वो अपनी माता जी को देना चाहती हैं। और मतलब पिताजी का आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है? रहा है, सपोर्टिंग हैंड मम्मी पापा दोनों हैं। मतलब सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रही हैं, आपकी माताजी या आपके पिताजी? दोनों ही रहे हैं, हम बांट नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब दोनों ही रहे हैं। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अदर एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है। इसमें हमको लगता है ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लेगा वो इसको क्रैक कर सकता है, नहीं, इसमें बहुत कुछ मायने रखता है। इसमें गाइडेंस सबसे ज़रूरी है। सबसे बड़ा गलती हम गाइडेंस का किए। हमको लगा कि अभी तक अच्छा करते हुए आ रहे हैं तो अभी हम खुद से पढ़ के कर सकते हैं। तो लास्ट 3 अटेम्प्ट से कभी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए, कभी किसी से गाइडेंस नहीं लिए। हमको लगता था कि हम खुद ही हमको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो क्यों ना हम खुद ही पढ़ के क्रैक करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो होता था, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो कुछ और भी ज़रूरत होता है, बहुत कुछ मायने रखता है। उसमें सबसे बड़ा गाइडेंस ये मेरा लैकिंग था। और अब हम बंधे रहते थे, मतलब एक ही रूम में रहना जरूरी नहीं है, मतलब वो होना चाहिए कि कन्वर्सेशन, कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी होने चाहिए कि आप डिस्कशन करें कि और क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत उसका सोल्यूशन फाइंड करो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी गलतियाँ जो पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने किया, तो उसको मम्मी पापा भी डिस्कस किए कि क्या क्या तुम गलती कर रही हो। तो उसको एनालाइज करके 4th अटेम्प्ट में मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अच्छा। जो बाकी मेरे फ्रेंड्स पहले के जो क्रैक कर चुके थे तो उनसे मैंने सजेशन। कौन से इंस्टीट्यूट से थी आप? गोल विलेज पटना, जो बिहटा में है। अच्छा। तो वहाँ पर मतलब उसमें ऐसा कि जो 500 एंड एबव है, जो टॉपर्स उनका ही सिलेक्शन होता है। तो लाइक वो ऐसे स्टूडेंट्स को लेते हैं जो कि बस उनको ऐसा गाइडेंस का ज़रूरत है, वो क्रैक कर ले, पहले ही हार्डवर्क कर चुके हैं, उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो क्लियर हो गया। फिर वहाँ पर मैंने 1 साल तैयारी किया और वो बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए साबित हुआ। जैसे मैं चाहती थी वैसा ही था वो जगह। अगर देखा जाए बहन जी, डॉक्टर को लेकर एक गलत अवधारणा भी हमारे समाज में बन जाती है कि जो भी डॉक्टर हो जाते हैं वो मतलब गरीबों की सेवा नहीं कर जाते, मतलब एक थोड़ा हम सोशल ग्राउंड पे चलते हैं। तो मतलब आपके अंदर क्या विचार है, क्या मतलब आपके गांव समाज के जो भी लोग काफी खुश तो हुए होंगे, क्योंकि जब एक घर की बेटी या फिर एक गांव की बेटी अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में जाकर के अच्छा डॉक्टर बन करके गांव में आती है तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आने वाले समय में वो उनका भी मुफ्त में इलाज कर सके। तो इसको लेकर मतलब क्या आपने सोचा है अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए?
बिल्कुल आगे जाके तो बहुत कुछ करना है अभी। जब एक्सप्लोर करेंगे आगे इस फील्ड को, अभी और आगे कॉलेज में जाएंगे तो हमको बहुत कुछ पता चलेगा। और ऐसे तो सोच के माइंड में अगर सेवा की भावना थोड़ी भी रहेगी तो आगे अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मतलब एक्सप्रेस करेंगे ही इसको। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इस प्रोफेशन में बस मनी माइंडेड लोग, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मतलब सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को। तो मेरा भी वही है कि आगे चल के बहुत कुछ करना है, सर्व भी करना है सोसाइटी को। मतलब आगे चल के निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा करेंगी जरूर। हाँ, निस्वार्थ भावना होगा तो फिर वो कभी गलत डायरेक्शन नहीं जाएगा पर्सन। ये सबसे ज़रूरी है कि निस्वार्थ भाव से, ये प्रोफेशन तो ज़रूरी है निस्वार्थ भाव। एक लास्ट मैसेज जो आपके जूनियर्स है जो अभी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और उसके बारे में क्या दीजिएगा, और जितना आपने स्कोर किया है तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप मतलब अवेल करना चाहती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए बस। इंस्टीट्यूट में अब जैसे सबसे ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में उसका हाथ हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका हार्डवर्क। आप कितने ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड हैं। आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप रोज़ जा भी रहे हैं 4 to 9 to 2 आप स्टडी आवर्स पुट कर रहे हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट में जा करके कोचिंग क्लासेस में, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब आप डेडिकेटेड होंगे तो कैसे भी आप कर सकते हैं उसको। तो इंस्टीट्यूट अगर आप कर सकते हैं, ऑफ द गोल विलेज जा सकते हैं। बिहार में तो सबसे अच्छा वही है, क्योंकि वहाँ पर आपको हॉस्टल में उसी में रहना है, आपको किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सबसे अच्छा तो हमको लगता है, उससे अच्छा बेटर प्लेस हमको लगता है इंडिया में ही नहीं हो सकता है। इंडिया में कहीं नहीं है। हमको कोटा तो कभी जाना ही नहीं था। हमको ऐसा माइंड में कंसेप्शन बन चुका था। शायद हो सकता है मेरा वो फॉल्ट हो, ताकि हमको अटेम्प्ट्स लग गए इतने। अगर हम गए होते, क्योंकि 10 तक तो 12 तक अच्छे कर रहे थे, तो जा से तो मे भी अच्छे पहले ही हम क्रैक कर चुके होते। एक क्वेश्चन और आपसे, मतलब जैसे देखा जाए नीट में जो भी स्कैम का बात सामने आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि नीट री एग्जाम को लेकर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो PIL फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको लेकर मतलब क्या आपका ऑप्शन मतलब ओपिनियन है? क्या आप मानती हैं कि जो भी आपका एग्जामिनेशन हुआ था वो पूरी तरीके से फेयर हुआ था, या फिर उसमें कुछ अनफेयर मीन्स हुए थे? जब 5 मई को एग्ज़ाम दे रहे थे और उसके बाद सेंटर से बाहर निकले तो कभी ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद भी रिज़ल्ट के पहले तक तो लगा था कि लास्ट ईयर की तरह कट ऑफ जाएगा या उससे 5 मार्क्स आगे और ऐसा कुछ होगा। उसके अनुसार अपना कॉलेज भी सोच रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट में रैंक देखा सबका कि सब ऐसा क्या हो गया कि इतना रैंक सबका इतना आगे जा रहा है और अच्छा रैंक नहीं रहा। तो फिर पता चला कि ऐसा हो रहा है। फिर सर लोगों से पता चला, ग्रुप में सब शेयर होने लगा कि ऐसा मामला आया है सामने। तो बिलीव तो नहीं हो रहा था कि मतलब हार्डवर्क करने के बाद भी जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, 636 OMR में दिख रहा है और 720 दिख रहा है ग्रेस मार्क्स ऐड करके उनके रिजल्ट में, स्कोर कार्ड में। तो ये सब देख के तो बुरा लगा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब लोग तो प्रोटेस्ट करते हैं हमेशा से, लेकिन NTA जो डिसाइड करेगा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सब गया है सारा केस, तो देखिए क्या होता है। जाएंगे माता जी, आपको कितना खुशी हो रहा है जब आपकी बेटी मतलब देश के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टरों के नाम में अब शुमार होने जा रही है? मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब अक्सर देखा जाए हमारे पुराने समाज में, बिहार का ऐसा कल्चर रहा है कि बहू बेटियों को हमेशा मतलब घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी। लेकिन आपकी बेटी उन सारे जो बाधाएं थी, उन सभी बाधाओं को लांघ करके एक नई ऊंचाई को हासिल की है। तो मतलब क्या फीलिंग आपके अंदर से आ रहा है? वो लिए तो बहुत अच्छा है, मगर गार्जियन को पेशेंस रखना चाहिए जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे। अच्छा, मतलब ये मानती हैं कि और भी जितने भी बच्ची हैं या फिर बेटी हैं किसी भी माता की, तो वो माता को मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी को आज़ादी देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप को पढ़ाना या डॉक्टर पढ़ाने बड़ी बात नहीं है। उसको पेशेंस रखना बड़ी बात है। मतलब पैसेंस रख करके अपने बेटो बेटी पर भरोसा रखना चाहिए, ताकि मतलब मेरा बेटा बेटी कुछ कर सके। मतलब आपके समय में जब ये प्रिपरेशन कर रही होंगी, तो उस समय ये कभी डीमोटिवेट फील हुई तो आपको मतलब कभी मोटिवेशन देने की आवश्यकता हम पड़ी? सपोर्ट किए हैं। सपोर्ट किए हैं? हाँ, इसको बहुत समझाए हैं, बोले हैं ये गिरना उठना तो चींटी से सीखो। हाँ, ऐसे चढ़ना उतरना। अच्छा, मतलब चींटी का आपने उदाहरण दिया था, चढ़ना उतरना वाला। बचपन में कहानियों में बताया जाता था कि चींटी दाना लेकर के जाती थी, वो कहानी बताई। आपको बताई थी ये? हाँ, हमेशा कॉल पे मिलता हमको शौक वहाँ से हुआ, जो रामा जी डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा, तो वहाँ बैठे थे तो उसका बहू ऊपर उतर के आ रही थी, संगीता देवी जी। अच्छा, तो उसके साथ अगल बगल बॉडीगार्ड थे। अच्छा, तो हमको अचानक ऐसा मैंने भावुक हो गया, हमको ऐसा फील हुआ कि
मैंने ऐसा हम लोग को कहाँ मिलेगा। मतलब हम अब मिलेगा नहीं, अब आपके नजरों में आ चुकी है आपकी बेटी, अब वैसा बॉडीगार्ड लेकर कुछ समय में आने वाली है। हाँ, वो चीज़ तो हमको मिलने लायक नहीं था, उस लायक हम नहीं थे, हम तो अच्छा। बीत चुका था समय। लेकिन फिर मन में आया कि एक बेटी है, उसको जरूर डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा, मतलब वो अब सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा वहीं है। से मेरा फील हुआ मन में। वहाँ से आए, इसको कहानी बताए, हाँ। कहानी जैसा बताए कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये फिर कुछ दिन बाद मेरे मन में आया कि हम डॉक्टर बना नहीं सकते, अगर डॉक्टर नहीं कहाँ से बनेगी, हम मेरा उस लायक हम नहीं है। डॉक्टर बनाने में 1 करोड़ रुपया लगता है। अच्छा, हाँ। तो फिर इनसे हम बोले जी सब्जेक्ट चेंज कर लो। मेरा बॉस के बात नहीं है, हम लोग से नहीं होगा। ये ठान ली, बोली नहीं माँ हम करके दिखाएंगे, हम पैसा आपको नहीं लगेगा, जो पढ़ाने में पैसा लगेगा उतना ही लगाइएगा, उसके बाद आपको पैसा नहीं लगेगा। फिर हम बोले ठीक है, तो पढ़ना है तो पढ़ो। और इसके पापा का सपोर्ट है, पापा सपोर्ट किए। मतलब ये दोस्तों आप संघर्ष समझ सकते हैं, एक ऐसा दौर भी आया जिस समय मतलब पैसों की अभाव के कारण अपना सब्जेक्ट चेंज करने तक का नौबत आने लगा। लेकिन अगर एक कोई भी बेटा या बेटी, कोई भी एस्पिरेंट अगर दृढ़ संकल्प ले तो अपने सपनों को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ सकता। अगर सच्ची लगन से मेहनत किया जाए तो वो मतलब हासिल हो सकता है कि नहीं? एकदम हासिल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना, बच्चों को धैर्य रखने के सिखाना, उसको कभी घबराना नहीं, फिर उठना, फिर तैयार करना। ये सब इसको हम समझाते रहेंगे। जो टेस्ट देगी उसमें जो गलत होगा तो उसको हम बोलेंगे कि जो गलत हो रहा है उस पर सुधार करो। हाँ, सही छोड़ो, जो गलत हो जा रहा है उस पर सुधार करो। बार बार हम इसी बात को रिपीट करेंगे, जो उसी को सुधार करेगी तुम आगे भागोगी। मतलब एक माता का पैनी नजर रखना भी मतलब अपने बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे अगर बच्चे डीमोटिवेट होते हैं तो उनको सपोर्ट करना, या फिर उनके जो भी टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं उसके साथ मतलब साझा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे साथ इनके पिताजी मौजूद हैं और मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए इसके पीछे की संघर्ष की कहानी एक पिता से ही शुरू होती है। भले ही माँ कितना भी कंट्रीब्यूशन ले ले, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अगर श्रेय कहीं जाता है तो उस पिता का जाता है, क्योंकि गांव समाज के बाहर अगर किसी का कंधा सीना से चौड़ा हुआ होगा तो उस पिता का हुआ होगा। कितना अच्छा महसूस हो रहा है आपको जब आपकी बेटी नीट क्वालिफाई की और मतलब समझिए देश के प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर के ये डिग्री अब प्राप्त करेंगी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो हमारे क्षेत्र गांव का, मेरा परिवार का और मेरे क्षेत्र का, पंचायत का अच्छा, नाम रोशन हुआ। और बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, जो सरकार बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो है हम हमेशा उस नारा को जो है ये करते थे। और बेटी को हमने बाहर निकाल कर, जो लोगों का ही था नहीं, हम झारखंड में जो है BDPS में इसका एडमिशन कराए थे। अच्छा, और वहाँ जो 11-12 की है और वहाँ रहकर हॉस्टल में पढ़ती थी। और उसके बाद फिर जो है ये कही कि हम घर से ही ऑनलाइन तैयारी कर लेंगे। कोरोना काल था, 11-12 इसका थोड़ा सा ये हो गया, कोरोना काल में क्लास चला नहीं, तो घर से ऑनलाइन की इसका ही हुआ, ऑनलाइन करने लगी। हम हालांकि बोले थे कि कोई कोचिंग ले ले। अच्छा, तो ये बोले कि नहीं हम कर लेंगे, इसको अपना कॉन्फिडेंस था हम कर लेंगे। बच्चे ही होते हैं ना। और उसके बाद जो है हम देखे 2 टाइम, उसके बाद हाँ भाई तू कोचिंग ले लो। तो कोचिंग में जो है इसके एक फ्रेंड थी, वो जो है वहाँ से की थी आपको गोल विलेज से, तो वहाँ पर गई, वहाँ एडमिशन करा दी, अपना मेहनत करके निकाली है। अच्छा, तो मतलब आप क्या सोचते हैं, जैसे अभी अगर समाज में देखा जाए तो एक बहुत सारी अवधारणा भी बन चुकी है कि अगर बेटी 10th पास करती है, 11th-12th पास कर देती है तो चाइल्ड मैरिज लोग कर देते हैं, मतलब तुरंत उसके बाद शादी कर देते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, लेकिन उस एग्जाम्पल को हटा करके आपने कुछ अलग साबित किया है। तो मतलब क्या संदेश देना चाहिएगा और भी जितने भी अभिभावक हैं उनको? सबको यही हम जो है समाज के जितने भी शिक्षा देने वाले लोग हैं उनसे यही हमारा निवेदन रहेगा। मेरा अपना विचार जो है उनके सामने हम प्रकट करेंगे कि बेटी को जो है, अगर बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कोई भी बेटी और बेटा में कोई अंतर न समझे, और बेटी या बेटा दोनों को पढ़ाने के लिए उसका जो है, अगर बच्चा पढ़ता है उसको उच्च शिक्षा दिलवाइए और अच्छा जो है पिता होने का आप भूमिका निभाइए। अच्छा, और अच्छा पिता, अच्छा माँ बनने का आप भूमिका निभाइए।
समाज में आप अपना नाम रोशन कीजिए। मतलब एक अच्छा पिता होने का भूमिका उसी समय निभाया जा सकता है जब आपके कोई बच्चा या बच्ची मतलब उच्च स्तर पे कोई काम कर सके, अच्छा काम कर सके, जिसके वजह से समाज में कुछ नाम रोशन हो। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा अगर योगदान माता पिता का ही होता है, तो आपने जो योगदान दिया, जो एग्जाम्पल सेट किया, तो उस एग्जाम्पल में मतलब आप क्या मानते हैं कि आपकी बेटी ने जो ये कार्य किया वो आपके समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है। तो और भी जो भी बच्चियां हैं आपके आस पड़ोस में, आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में, तो उनको लेकर आप क्या कहिएगा? क्या मतलब वो अगर इस फील्ड में आना चाहे तो कितना एफर्ट लग सकता है, क्या लग सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसको जो है वो आगे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, मेरा पूर्व से ही ये रहता है, धारणा रहता है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज में अपना जो सर्किल है लोगों में हम अपना विचार भी प्रकट करते हैं कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छा रैंक लेकर आता है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए और आगे वो बढ़े, उसका मनोबल बढ़ाइए, जो आगे बढ़ करके जो है अपने समाज का, अपना परिवार का नाम रोशन करे। तब आपके गांव की बेटी, आपकी पंचायत की बेटी इतने बड़े स्कोर से अच्छा अंक हासिल कर रही है तो बहुत खुश है हम। कहीं ना कहीं मतलब जो है दिल है ना, हृदय खुश है हमारा। अच्छा, तो मतलब अगर देखा जाए आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी होंगे, तो उन लोगों को क्या मतलब आप मोटिवेट कीजिएगा कि उनकी बेटी अगर क्वालिफाई की है तो आपकी भी बेटी क्वालिफाई कर सकती है? इसके अंदर आपके अंदर जरूर विचार चल रहा होगा, बताइए थोड़ा। बस एक ही लाइन हम कहना चाहेंगे कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब कि अगर लाख बाधाएं भी आ जाएं, अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक ठान ले तो जरूर पूरा होगा। अभी जैसा कि आप बातचीत कर रहे थे हम अभी सुने कि 4th अटेम्प्ट में निकाली है, तो मेरा लाइन सटीक बैठता है। इससे आपके सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं या फिर जितने भी इंस्पायरेशन वीडियो सर्च करके देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं जरूर इस चीज़ से सीख लेंगे कि आप कोशिश करते रहिए। अच्छा। और कई अटेम्प्ट आएंगे, कई मतलब आपका जो भी है आपका टारगेट उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करना मत छोड़िए। मेरे साथ मौजूद हैं सिवान सदर के पूर्व उप प्रमुख सह पूर्व मुखिया कन्हैया प्रसाद यादव जी। अभी हम ने अपने क्षेत्र का भ्रमण किया और आपके क्षेत्र के भ्रमण करने के दौरान भरथुई गांव के वीरेंद्र यादव की एक बेटी है जिन्होंने मतलब नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और उम्मीदें जताई जा रही हैं वो अब आने वाले समय में एक अच्छा प्रतिष्ठित डॉक्टर बन करके आएंगी। तो मतलब क्या संदेश जा रहा है इसको लेकर, क्या लोग सोच रहे हैं और क्या आपका संदेश है उस बेटी को लेकर? आपको बहुत बहुत बधाई। और उस बेटी को जो नीट के एग्ज़ाम में 600 कितना अंक लाई है, 600 कुछ अंक लाई है, जो बहुत खुशी की बात है। इस देहात ग्रामीण क्षेत्र के सलेमपुर गांव के भाई वीरेंद्र चौधरी जी, अच्छा, जो एक मेडिकल चलाते हैं अच्छा, और काफ़ी सामाजिक आदमी भी हैं, समाज में भी बहुत समय देते हैं और समाज को देखते हुए और परिवार को देखते हुए अपने बच्ची लोगों को अच्छा शिक्षा देने का काम किए हैं। जो सेकंड उनकी जो बच्ची है वह नीट क्वालिफाई की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के और जो पिछड़ा समाज है उसमें जागृति पैदा हुआ है कि मेरी बेटी भी डॉक्टर, इंजीनियर कुछ कर सकती है। तो मैं सैल्यूट करूंगा भाई वीरेंद्र यादव जी को और उनके पत्नी को कि उन लोगों ने शिक्षा के प्रति अपने बच्चों पर लोग ध्यान दिए हैं और बच्ची जो है क्वालिफाई की है, जिससे समाज के साथ साथ माने इनके साथ साथ समाज को भी एक दिशा मिला है। और इस दिशा में लोग प्रयास करेंगे तभी तो विकास होगा। जो पिछड़ा हुआ समाज है तो वह डॉक्टर इंजीनियर बनने से ही तो विकास होगा। तो इस दिशा में काम करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ।